हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तरकीब में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर के आ चुके हैं, जो कि इस टाइप क्वेश्चंस आप अगर बनाइएगा तो जो आपका मैथ्स बनाने का जो स्पीड है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेनली जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आपको बहुत ही पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका जो मैथ्स बनाने का जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फास्ट आप बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है ना 0.32 के पावर 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.008 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7 डिवाइड 0.2 का पावर 16 दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चंसों में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अगर कहीं पे अगर आपको पॉइंट दिख जाए ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पॉइंट को अगर हटा देंगे ना तो जो मेरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी तरीका से सोल्व हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाने का प्रयास करेंगे और ऐसा ही नहीं कि पॉइंट को इधर ही इधर उधर उड़ा देंगे, हटा दिए ना, कुछ उसका पॉइंट को हटाने का कुछ रूल्स होता है, तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है 0.32 के पावर 2 मल्टीप्लाई 0.008 का पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7 और डिवाइड में 0.2 का पावर 16 दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट को हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि जो क्वेश्चंस है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करना जो है वह भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, हम लोग देखिए कैसे बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, 0.32 दिया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं। तो अगर आप मान लीजिएगा अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, खत्म कर देंगे पॉइंट को, तो सिर्फ यहाँ क्या बच जाएगा, 0.32 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन उधर लेफ्ट साइड में 0 है। ठीक है ना, संख्या के नंबर के लेफ्ट साइड में 0 है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, उधर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉइंट अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, केवल 32 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 32 लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, कि हम बताए थे आपको कि इसकी अगर पॉइंट हम लोग हटा रहे हैं तो उसका कुछ रूल्स भी होता है। ठीक है ना, तो पॉइंट हम लोग यहाँ पर से हटाए तो क्या बच गया, केवल 32 बच गया। ठीक है, लेकिन डिवाइड में कुछ आएगा, क्या आएगा, डिवाइड में कुछ आएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये जो ऊपर वाला जो संख्या दिया गया था ना, ये राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव यहाँ पर दिया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया, सबसे पहले आप ये चीज को देखिए। ठीक है, देखिए 1 2 राइट साइड से देख रहे हैं 1 2, तो 2 अंक के बाद क्या किया गया है ना कि दशमलव को दिया गया है। ठीक है, राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि राइट साइड से क्या है 2, राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 पर 2 0 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड में, नीचे डिवाइड में। ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले इसको क्या किए ना, क्या किए कि इसको पॉइंट को हटा दिए, पॉइंट को हटा दिए तो क्या बच गया, मेरे पास 32 बच गया। ठीक है, लेकिन 32 यहाँ पर बच गया, लेकिन डिवाइड में कुछ आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा ना, तो अगर यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला में यहाँ पर देखिएगा कि राइट साइड से ना, राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, इसलिए इसका डिवाइड में क्या कर देंगे ना, डिवाइड में 1 पर 2 0 लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 पर 2 0 नीचे डिवाइड में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब इन लोग दोनों के पावर 2 है तो क्या करेंगे, दोनों के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है ना, दोनों के पावर 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब 0.008 है तो दशमलव को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और डिवाइड में क्या चीज आ जाएगा ना, तो डिवाइड में 1 पर कितना 0 आ जाएगा, तो आप देखिए कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 3 0, 1 पर 3 0 से इसमें 8 में डिवाइड लगा देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो दशमलव यहाँ पर ऊपर से हट जाएगा दशमलव। ठीक है कि नहीं है, समझ आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से दशमलव हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में 10 का पावर 7 है, तो आप इसको 10 का 10 लिख दीजिए, 10 का पावर 7 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए
अब क्या बच जा रहा है, अब डिवाइड में देखते हैं कि डिवाइड में मेरे पास क्या बच जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि डिवाइड में क्या आ रहा है, 0.2 के पावर 16 है ना, तो इसको भी 10 मूल हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा ना। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक पर कितना जीरो आ जाएगा, तो देखिए कि राइट साइड से कितना अंक के बाद 10 मूल दिया गया, तो एक अंक के बाद दिया गया 10 मूल, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, एक पर एक जीरो बिठा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद 10 मूल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर एक जीरो लिख करके 2 में क्या करेंगे, डिवाइड लगा देंगे इसे 10 से, ठीक है। और इसका पावर कितना है, 16 है, तो लिख देंगे 16, ठीक है। यहाँ समझ आ गया, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 32 दिया गया है ना, तो 32 यहाँ पर दिया गया है, हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके छोटा करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके सबसे छोटा मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे छोटा वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहेगा ताकि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करना होगा तो इजी तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको और आगे सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया, 32 दिया गया, क्या दिया गया है, 32 ना। तो आप सबसे पहले हमको बताइए, इसको हम लोग 32 को ना, 32 को 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बताइए। 2 का पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा 32 को हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर हम लोग 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 बार करना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 ना। तो क्या कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है कि 32 यानी 32 आया है, तो 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया गया है तो 32 आया। जैसे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कितना में, 2 में किया गया, ठीक है। तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 का पावर 5 हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि 32 को क्या लिखते हैं, 2 का पावर 5 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का पावर 5 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो 100 है ना, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि देखिए 10, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 10 मल्टीप्लाई 10 2 बार, ठीक है। देखिए कितना हो गया, 10 दहा 100, तो 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए डिवाइड में 100 था ना, तो डिवाइड में क्या लिख देंगे, 10 का पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 10 का पावर 2 हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर है तो क्या करेंगे, इसका पावर हम लोग दे देंगे, पावर कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग 32 को 2 का पावर 5 लिखे ना, उसी प्रकार से 8 को कैसे लिखेंगे, तो इसको 2 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार करके देखिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में, ठीक है, जैसे हम लोग 100 को 10 का पावर 2 लिखे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 10 का पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका क्या है, पावर 2 है तो पावर 2 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, 10 का पावर 7 है तो लिख देंगे 10 का पावर 7, ठीक है। अब डिवाइड में देखिए कि डिवाइड में क्या बच गया, डिवाइड में क्या बच गया, देखिएगा डिवाइड में क्या है ना, यहाँ पर देखिए डिवाइड में क्या बच गया, देखिएगा डिवाइड में जो चीज मेरा बचा है, डिवाइड में क्या बच गया, 2 का पावर 10 नहीं, 2 डिवाइड बाई 10 का पावर 16 बचा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 आप लिख दीजिए। अब डिवाइड में 10 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं हम लोग, इसको 10 का पावर 1 मान लिए, ठीक है। और क्या है, इसका पावर कितना है, 16 है तो 16 आप लिख दीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर नहीं, जहां भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर आप नहीं समझ में आया, यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसको बनाते हैं, ठीक है। आप इतना तक लिख लीजिए, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए, आपको सारा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 का पावर 5, ठीक है ना, यहाँ पर 2 का पावर 5 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 का पावर 5 सबसे पहले लिखिए, ठीक है, 2 का पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब नीचे डिवाइड में कोई संख्या का पावर अगर प्लस में हो, ठीक है ना, ये डिवाइड में है ना, क्या चीज में, ये डिवाइड में 10, नीचे 2 का पावर 5 बटा में 2, बटा में कितना है, 10 का पावर 2 है, ये नीचे डिवाइड में 10 का पावर 2 है ना। जब इसको ऊपर लाएंगे ना, जब कोई संख्या अगर डिवाइड में है और उसका पावर अगर प्लस में है तो उसको उस संख्या को ऊपर लाने के बाद ना
ऊपर लाने के बाद क्या में हो जाता है, इसका जो पावर है अगर प्लस में है तो ऊपर लाने के बाद माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या नीचे, अगर कोई संख्या का पावर अगर नीचे माइनस में है, ठीक है, अगर ऊपर लेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, 10 का पावर 2 है तो इसको ऊपर लेंगे ना तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 10 का पावर -2 रहता तो ऊपर ले जाते तो 10 का पावर प्लस में 2 हो जाता, यानी माइनस हट जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 का पावर 2 है, क्या में है, प्लस में है, ठीक है। इसको ऊपर ले गए, ऊपर ले गए तो क्या में होगा, 10 का पावर -2 में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस लग जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, अभी इसका पावर 2 है तो ये दोनों का पावर 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा 2 का पावर 3 है तो लिखिए आप 2 का पावर 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से इसको 10 का पावर 3 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका देखिएगा, इसका पावर में कितना है, इसका पावर में 2 है तो पावर में क्या लिख देंगे, पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 10 का पावर 7 हो जाए तो लिख देंगे हम लोग 10 का पावर 7, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना है, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते चलना है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग लिख दिए। अब यहां नीचे क्या है, डिवाइड है ना। तो डिवाइड है तो डिवाइड में कितना है, ये 2 है तो 2 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 10 का पावर 1 है ना, ये डिवाइड में है। अगर ऊपर लेंगे तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 का पावर, ये पावर जो है प्लस में, तो ऊपर रहने के बाद क्या में, माइनस में हो जाएगा। यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा -1 ना। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या है, ब्रैकेट में कितना है, 16 है तो लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट ऊपर पावर में कितना है, 16 ना। तो पावर में कितना है, 16, तो पावर में कितना लिख देंगे हम लोग, 16 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा आगे ना, यहां पर देखिएगा 2 का पावर 5 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2 का पावर -2 है और इसका दोनों का पावर कितना है, 2 है ना। तो अगर जब इसका भी पावर करेंगे तो ये पावर और पावर वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 2 का पावर 5 है, ठीक है। इसका पावर कितना है, 2 है ना। तो ये दोनों का पावर है, 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2, इसका भी दोनों का पावर कितना है, 2 है ना। तो पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर 5, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 गुना के 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कीजिए ना। अब 10 है तो 10 लिखिए और पावर से पावर में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 दुना के 4, यानी कि कितना है, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कीजिए उसी प्रकार इसमें मल्टीप्लाई किए, इसमें भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर -3 है तो मल्टीप्लाई कीजिए पावर को, पावर वाला सेट ना। ये देखिए इसका दोनों का पावर है 2 है ना, तो इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी 6 आ जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। अब 10 का पावर -3 है ना, इसका पावर कितना हो जाएगा, 2, दोनों के था तो ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा, -3 दूना 6, -6 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है, 10 का पावर 7 है तो आप लिखिए 10 का पावर 7 ना। अब डिवाइड में चलिए, डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में देखिए तो आप ये दोनों के पावर कितना है, 16 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर -1 का पावर 16, यानी ये दोनों के पावर 16 है ना। तो अलग अलग करिए तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 16 ना। और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर -1 ना, इसका पावर 16 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -16 है कम कितना हो जाएगा, 16, यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को अगर आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप पहले ही डर के भाग जाते हैं, हट जाते हैं तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा तो आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। चीज़ों को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए आप टाइम दीजिए ना और समझने का प्रयास कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 2 का पावर 10 है ना, 2 का पावर 10, यहाँ पर देखिएगा 2 का पावर 10 और 2 का पावर 6 है। देखिए दोनों का जो बेस है वो सेम है, 2 यहाँ भी है नीचे और 2 यहाँ भी है नीचे, ठीक है। 2 का पावर 10 और 2 का पावर 6 ना, यहाँ देखिए दोनों का 2 बराबर है, यानी बेस दोनों का बराबर है तो ऊपर जो पावर है पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ना, यहाँ देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का पावर 10 और 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 ना। और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देखिएगा
10 का पावर ना 10 का पावर -4 और 10 का पावर -6 ना। तो यहां पर देखिएगा 10 का पावर -4 और 10 का पावर -6, ठीक है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का पावर -10 हो जाएगा, 10 का पावर -10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो बेस है वो बराबर है, तो ऊपर वाला जो पावर है पावर ऐड हो जाता है, ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहां पर आप फिर देखिएगा कितना होगा, 10 का पावर -10 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए क्योंकि जो बेस था वो दोनों बराबर था, तो ये जो माइनस माइनस में जुड़ जाता है ना, लेकिन जो चिन्ह रहता है वो माइनस में ही होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि -4 और -6 कितना होता है ऐड करने के बाद, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्यों, अगर आप सोचिए, अगर दूसरा से आप किसी और से आप -4 रुपया कर्जा ले लिए, ठीक है, 4 रुपया कर्जा ले लिए और फिर कर्जा 6 रुपया ले लिए, तो -10 रुपया यानी 10 रुपया आप कर्जा में रहिएगा, ठीक है, यानी 10 माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा, तो 10 का पावर -10, ठीक है। अब आगे देखिएगा मल्टीप्लाई में कितना है, 10 का पावर 7 है तो लिख दीजिए 10 का पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा नीचे क्या है, 10 का पावर 16 है, 10 का पावर -16 है, सॉरी 10 का पावर कितना है, -16 है ना। तो इसको क्या में, ये डिवाइड में इसको ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का पावर 16 आ जाएगा, और डिवाइड लगाइए, डिवाइड में देखिए तो डिवाइड में क्या बच गया, सिर्फ कितना बच गया, इसको तो ऊपर लगाए ना, इसको ऊपर लगा, इसलिए 16 जो है जो पावर है वो प्लस में आ गया, ठीक है। 10 का पावर -16 था ना, 10 का पावर -16 था, तो इसको ऊपर लगाए तो 10 का पावर 16 हो गया प्लस में, ठीक है, 16 प्लस में यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 का पावर 16 है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 16, देखिए तो 2 का पावर 16 और 2 का पावर 16 कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब क्या सिर्फ बच गया, सिर्फ क्या बच गया, यहाँ पर देखिए 10 का पावर -10 ना, क्या सिर्फ बच गया, 10 का पावर सिर्फ मेरे पास बच गया 10 का पावर ये -10, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना बच गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना बच गया आपके पास, देखिए 10 का पावर 7 और 10 का पावर 16 ना। जब ये देखिएगा यहाँ पर बेस और बेस सेम है ना, बेस अगर सेम है तो ऊपर का जो पावर होता है पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 10 का पावर 7 और 10 का पावर 16 कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पर कि 10 का पावर -10 और 10 का पावर 23 कितना हो जाएगा, दोनों का जो बेस है बेस इक्वल है ना, तो ये ऐड हो जाएगा ना, -10 और +23 अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 का पावर हो जाएगा 13 ना, 10 का पावर कितना हो जाएगा, 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा तो आपका ये वाला जो आंसर है 10 का पावर 13, 10 का पावर कितना आ जाएगा, 10 का पावर 13 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 10 का पावर 13 जो है आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पर कहिएगा कि 10 का पावर -10 है और 10 का पावर 23 है, ठीक है ना, यहाँ पर पावर क्यों कितना है, 23 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो ये बेस सेम है तो ये ऐड हो गया, -10 और +23, ठीक है, -10 और +23 देखिएगा, -10 यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, -10 और +23 को ऐड करेंगे तो प्लस में मेरा 10 का पावर 13 बच जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और इसी तरह से अपने चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और आप इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और अच्छे जो मैथ्स का जो क्वेश्चन है और बनाने का प्रयास करें, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, वो कमेंट में आप जरूर भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको इजी तरीके से सॉल्व करके आपको बता सकूं, ठीक है। तो आज के वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।